जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम बोर्ड के एग्जाम से पहले सफिशिएंट मात्रा में प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लें। क्योंकि आपको पता है कि 20 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए होंगे, है ना। तो 20 जो हमारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए इनके लिए तुम्हें मेहनत भाई करनी पड़ेगी क्योंकि कोई दूसरा रास्ता हमारा है नहीं अगर हम इसको स्किप करना चाहें तो। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं हर चैप्टर के आपको लगभग बहुत सारे एमसीक्यूज करा दूं, इतने करा दूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कितने अटेम्प्ट कर पाओ, तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। ये मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ। ठीक है, पेन मैंने काट दिया, फिर से अपना पेन में मुझे वापस लाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो एक मिनट बस वेट करेंगे, बस एक मिनट दोस्तों। वेट वेट वेट, आ गया फैन, फिर से वेट करेंगे। देखिए, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको, आज जो मेरा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज मैंने देखा जो मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा था, तो इससे चैप्टर से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, है ना। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज इसी चैप्टर के आपको एमसीक्यू सोल्व करा देता हूँ। करके 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड में पूछे गए हैं सारे के सारे। एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो बोर्ड में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को, और 20 ही होंगे, ज़्यादा हम आज की वीडियो में करेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस की हमारे, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑफ लाइफ प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा इसमें लाइफ प्रोसेस नहीं। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखना है आपको। आप कभी इतने सो जाओ कि लाइफ प्रोसेस में से कौन सा है तो कौन सा नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे हम। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो देखेंगे, एक्सक्रीशन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस नहीं हो जाता है। बल्कि जबकि हमारा श्वसन जो है यानी कि जो रेस्पिरेशन है, ये हमारा यहाँ पर लाइफ प्रोसेस हो जाता है। न्यूट्रिशन में हमारा लाइफ प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है वो भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, लाइफ प्रोसेस। लेकिन जो हमारा वाष्पोत्सर्जन है ये लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे देखते हैं, तो इसका हमारा कुछ देखो मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सप्लेनेशन जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे आसपास के जो डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो देखो, तो यहाँ पर हमारा क्या ये कह रहा है कि सर लाइफ प्रोसेस आर असेंशियल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी हमारे जीवन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो किस लिए, रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली इन प्लांट, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन ये कहाँ पर होता है, हमारा केवल प्लांट्स में होता है, क्योंकि जो वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो इंसानों में तो हो नहीं सकती, वो किस में होती है, केवल हमारी ट्रीज में होती है, पेड़ों में होती है। वाष्प उत्सर्जन केवल पौधों में होता है और जीवन के लिए अनिवार्य नहीं, ये क्या हमारे जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए हमारे लिए कोई यहाँ पे जरूरी ये नहीं होता। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है। आगे देखेंगे, देखिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है सर कि प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा प्रोसेस हमारा जिससे जो प्लांट हमारे खाना बनाते हैं अपना, है ना, अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया जो प्लांट्स की होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो सर उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नहीं तो श्वसन कहते हैं, पेड़ सांस वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम उनका है नहीं, और ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण भी नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। उसके बाद देखते हैं सर यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, तो हमारा बी वाला पे करेक्ट हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण उसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग CO2, तो प्लांट्स अपने जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो किसका यूज करके करते हैं, CO2 का यूज करके करते हैं। वाटर एंड सनलाइट, उस और किसका यूज करते हैं, सनलाइट का यहाँ पे वो यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बात करेंगे, देखिए पौधे CO2, तो पेड़ को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सर CO2 चाहिए, जल चाहिए, और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं वो, है ना। तो इनको 4 चीजें चाहिए होती है, इनको CO2 चाहिए, इनको वाटर चाहिए, इनको सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, है ना। क्लोरोफिल भी जरूर चाहिए, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, वो चाहिए, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है उसको देखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। तो हमारी जो लार होती है, जो हमारे मुंह में पाई जाती है, उसमें कौन सा हमारे यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा एमाइलेज जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। लार में एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है सर, एमाइलेज पाया जाता है। अब बताओ कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, पेप्सिन बताओ, ट्रिप्सिन बताओ और लाइपेज बताओ। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो पेप्सिन होता है, जो हम दूध पीते हैं ना, दूध है ना, तो दूध को पचाने के लिए हमारा जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो पेप्सिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और लाइपेज जो होता है हमारा ये लाइपेज किसमें होता है, लाइपेज में हमारा एंजाइम होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करवाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लार में उपस्थित एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है सर हमारा, स्टार्च इनटू शुगर। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है सर, यहाँ पे हमारा एमाइलेज करता है। कौन करता है सर, यहाँ पे एमाइलेज करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, 4 वाला। ये कह रहा है सर यहाँ पे कि 2020 में आया क्वेश्चन है कि सर सीबीएसई बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। तो देखेंगे कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन करता है किसमें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। तो बिना ऑक्सीजन के कौन सा होता है, तो रेस्पिरेशन मैंने आपको 2 टाइप का बताया था। पहला मैंने आपको बताया था सर यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। दूसरा मैंने आपको बताया था एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो अवायवीय होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर एब्सेंस की बात कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उसको चाहिए ही नहीं भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाह रहा है, ऑक्सीजन उसको चाहिए नहीं। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट बात। चलिए सर आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है सर यहाँ पे, तो अवायवीय श्वसन जो होता है हमारा बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, और इसमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, बहुत कम ऊर्जा, यानी कि इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्या हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है सर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है ना। तो कौन सी निकलती है बताओ, तो सर मैं बताऊंगा आपको। वहां से ऑक्सीजन गैस हमारे निकलती है, जो हमारे काम की बहुत ज्यादा होती है ना। तो सोचो, इमेजिन करो, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि भाई पेड़ पौधों को हम क्या ही करेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें, पता नहीं क्या क्या हम कहते रहते हैं। तो भाई बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन वैसे भी संभव नहीं है, तो हम वैसे ही मर जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन उनसे निकलती है। अच्छा, कम क्या करते हैं वो, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इस गैस को वो कम कर देते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। दूसरा, तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैसे रिलीज होती है हमारी, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट से। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे सर, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है 6 वाला, कि रक्त से यूरिया कौन सा अंग निकालता है। तो ब्लड जो होता है ना, उससे हमारा जो यूरिया है उसको अलग करने का काम कौन सा अंग करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किडनी करता है। किडनी को हमारा फिल्टर यूनिट भी बोलते हैं। हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी करती है। कौन करती है सर, किडनी। छानने का काम करती है, छानने का। जैसे छन्नी होती है ना चाय छानने वाली, जो हमारी चाय की पत्ती होती है वो ऊपर ऊपर उग जाती है, वैसे किडनी होती है हमारी, है ना। तो यूरिया ऊपर ऊपर उग जाता है, बाकी सारे के सारे जितने भी पदार्थ इसमें होते हैं वो सब आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट बात। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ठीक है, अब देखो आगे। तो अगला यहाँ पे देखेंगे हम, तो किडनी जो होती है ना, तो किडनी यानी कि रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से निकाल देती है ना। तो क्या करती है, जो जितना भी हमारा नाइट्रोजन युक्त होता है उसमें सबको निकाल करके बाहर कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो जो भोजन का परिवहन होता है पौधों में, वो किसकी मदद से होता है। तो पौधों में 2 चीजें होती है, मैंने आपको बता रखा है। एक होता है हमारा जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम देखिए जो हमारे यहाँ पे काम करता है वो काम कौन सा काम करता है, जाइलम हमारा काम करता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो देखो जाइलम जो यहाँ पे हमारा काम करता है वो कौन सा काम करता है, पौधों में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, वहीं पर जो फ्लोएम करता है
तो भोजन को जो परिवहन करता है ना, किसका, भोजन को जो परिवहन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है सर, हमारा फ्लोएम करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो फ्लोएम इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम भोजन को पौधे के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है ना। तो फ्लोएम भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, तो भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। याद रखेंगे इतनी बात, ठीक है सर। आगे देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8 क्या कह रहा है, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। तो ऐसा हमारे हार्ट का कौन सा भाग है जो हमारे प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को मिलने से रोकता है, कि वो हमारे मिक्स ना हो जाए, है ना। कौन रोकता है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, हम सेप्टम बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय का हमारा कौन सा भाग है जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से सेप्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेप्टम हो जाएगा। ठीक है, तो सेप्टम हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करता है, यानी कि सेपरेट करने काम करता है। हमारा जो राइट वाला भाग है हमारा और जो लेफ्ट वाला भाग है, दोनों को अलग करने काम जो करता है वो कौन करता है, सेप्टम करता है। तो सेप्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ध्यान से इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, निलय और आलिंद क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, तो हमारा जो यहाँ पर ये होता है, तो ये हमारा राइट वाला पार्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है। तो ऊपर जो होता है हमारा आलिंद होता है, जिसको हम ओट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओट्रियम। और ये हमारा राइट वाला क्या होता है, नीला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओट्रियम वेंट्रिकल बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम निलय। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। अच्छा, लेफ्ट में क्या होता है हमारा, लेफ्ट आलिंद होता है ये हमारा, इसको बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल। और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट नीला होता है, जिसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अलग करने काम कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिनियां लेके आती हैं। तो फेफड़ों से हृदय में, ध्यान रखना, फेफड़ों से कहां पर आ रहा है, हृदय में आ रहा है। फेफड़ों से हृदय में आ रहा है, फेफड़ों से हृदय में, यानी कि मैं कह दूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारा ब्लड जो है वो फेफड़ों से कहां पर आ रहा है, हृदय में आ रहा है, तो प्योर हो चुका है। हो चुका है, नहीं हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है हमारी। ठीक है, तो वो कौन लेके आता है, तो हमारा पल्मोनरी वेन लेके आती है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा रिपीट होता है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो डेट मेंशन है सब क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेन। तो ध्यान रखना, एक ऐसी, जैसे सारे के सारे जो वेन होती है ना, उसमें जो ब्लड बहता है वो ब्लड बहता है हमारा इम्प्योर, लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, उसका नाम है हमारा पल्मोनरी वेन। उसको बोलते हैं फुसफुसिया सिरा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फुसफुसिया सिरा ही ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने वाली एक मात्र सिरा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात करेंगे, कोशिकाओं में ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है, विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन सेल, है ना। तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है जो सेल से हमारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, 2023 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो कोशिकाओं में जो हमारी ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती है वो किसके द्वारा होती है, हम ध्यान रखेंगे, श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। तो जब श्वसन में भोजन टूटकर यहाँ पे ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का निस्यंदन करता है। नेफ्रॉन का, यानी कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड। तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग है बताओ जो ब्लड का फिल्टर करता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नेफ्रॉन की बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है, तो जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी की हमारी फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन ही बोलते हैं। ये कप के आकार का होता है, किसके आकार का होता है, कप के आकार का होता है, कुछ इस तरीके का बना हुआ। ठीक है, कप के आकार का होता है। तो इसमें जो हमारे रक्त का, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है, ब्लड को फिल्टर करने का, निस्यंदन करने का काम करता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ये हमारा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, जहां पर हमारा ब्लड का फिल्टर होना तय होता है। तो ग्लोमेरुलस कोशिकाओं का जाल होता है जहां रक्त का निस्यंदन यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि रंध्रों यानी कि स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारे अंदर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो फंक्शन होता है स्टोमाटा का वो क्या होता है ना। तो स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं।
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस एक्सचेंज। गैसों का जो आदान प्रदान हमारा होता है वो किस में होता है, हमारे स्टोमाटा में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा में होता है, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करें तो भी स्टोमाटा में से, क्वेश्चन को छोड़ेगा तो भी हमारा स्टोमाटा से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। तो हेल्प करता है हमारा, रंध्र पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है कि कोशिका में वायवीय श्वसन होता है, तो वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन सेल। तो कोशिका में कहाँ हमारा यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वायवीय श्वसन होता है, तो कहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है सर, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रोटीन फैक्टर क्या होता है हमारा, राइबोसोम होता है, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम में हमारा दो प्रकार का होता है, 70S और 80S, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एज द थ्योरी एज दे रिलीज एनर्जी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं, और एनर्जी हाउस कैसे बोलते हैं हम, राइबोसोम को बोलते हैं, और पावर हाउस कैसे बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग। तो ब्लड की क्लोटिंग करने में कौन सा हमारा पार्ट है जो हेल्प करता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट। तो कई बार सुना होगा आपने कि भाई उसकी तो प्लेटें गिर गई, 1.5 लाख से 40,000 30,000 बची। इसका मतलब ये कि ब्लड उनका क्लोट नहीं हो रहा है ना, ब्लड उनका इतना पतला हो चुका है कि अगर वहां से कहीं से कट लग जाए उनकी बॉडी में तो ब्लड रुकेगा नहीं, निकलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें सर, ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट करने में, है ना। इससे क्या होता है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, इससे हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर हमारा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टोमक। तो जो हमारा पेट है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड, बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ सर, एसिडिक तो हमारा किसमें, सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक किसमें पाया जाता है, दूध में। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बताओ जल्दी। H2SO4 से हमारी अम्लीय वर्षा जो होती है एसिड रेन, मैंने कल ही समझाया था ना। एसिड रेन में एक तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड, है ना, दोनों पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा यहाँ पे होता है ये हमारा किसमें, पेट में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, HCl किल्स जम्स, जो हमारे पेट में जम्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें जम्स होते हैं, HCl उनको मार के खत्म कर देता है। एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और हमारे पेट में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HCl कीटाणुओं को नष्ट करता है और पाचन के लिए अम्लीय माध्यम को तैयार यहाँ पे करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। तो पेड़ों में ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो कि यहाँ पे हमारा जो वाटर है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो मैंने अभी समझाया था, फ्लोएम क्या करता है सर, हमारा भोजन का काम करता है, फूड को पहुंचाने का काम करता है, और जो जाइलम होता है हमारा पानी को पहुंचाने का काम करता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2018 में आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। कहां से कहां तक, जो रूट्स है ना, पेड़ की जो जड़ है वहां से पत्तियों तक लेके जाने का काम ये करता है। तो जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज यहाँ पे पहुंचा देता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आगे देखेंगे, श्वसन का कौन सा अंग सहायक होता है। तो श्वसन में कौन सा अंग सहायक होता है, तो बच्चे को इसका आंसर पता होगा। श्वसन में हमारे फेफड़े काम करते हैं, है ना, और हृदय हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, ब्लड को पंप करने में, किडनी ब्लड को फिल्टर करने में, लीवर बताओ, लीवर किस चीज में काम करता है, लीवर हमारा, तो लीवर क्या काम, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे। और हम अगर हमें मान लीजिए सांप काट लेता है तो लीवर में ही जाकर के हमारा सबसे पहले हमारा लीवर डैमेज होगा। इसलिए जब भी किसी को सांप काट ले, शराब पीता है तो उसका लीवर खराब होता है। और क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा खा लेते हैं उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने पास में स्टोर करके रख लेता है, ध्यान रखेंगे। और लीवर हमारा डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इससे हमारा बाइल जूस निकलता है, ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर की सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन हो सकता है वो लीवर में हो सकता है, और सबसे कम जो होता है वो न्यूरॉन में होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कम से कम। तो फेफड़े श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में एवाइवियस श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? What is the end product of anaerobic respiration in muscles? तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें जो हमारा एवाइवियस श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, उसमें से लास्ट में क्या निकलता है? ध्यान रखना, एनएरोबिक की बात हो रही है और किस में बात हो रही है? हमारी मसल्स में। तो एनएरोबिक मसल्स की बात होगी तो वहां से निकलेगा हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा निकलेगा? लैक्टिक एसिड। किधर निकलेगा? लैक्टिक एसिड। अच्छा, अगर यही बात हमारी किस में होती? यीस्ट में होती तो क्या निकलता? अगर एरोबिक में यही बात अगर हमारी यीस्ट में होती, यीस्ट जो होता है YEST, उसमें क्या निकलता? बताओ, ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो, लैक्टिक एसिड कोज मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा मतलब लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे आप लोग। तो ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पौधों में भोजन को गमन को क्या कहते हैं? जो पौधा हमारे जो फूड है वो इधर से उधर मूव करता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी, उसे बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारा खाना जा रहा है उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन होना खाने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्थानांतरण कौन करता है भोजन का? वैसे पौधे कौन करता है? फ्लोएम करता है। और वहीं पर अगर पानी आ जाता तो पानी को कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गाइस, हमने आज अपने 19 क्वेश्चन जो है पूरे अच्छे से कर लिए हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। इसका मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। और अभी तक तो किसी ने आंसर किया नहीं है। और याद रखना, इन सब क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा मैं 26 को। कब लूंगा? 26 को इन सब का टेस्ट लूंगा मैं। और ये टेस्ट होगा हमारा 1 घंटे का पूरा टेस्ट होगा और इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन मैं इन्हीं में से निकाल करके आपको दूंगा। तो इसकी तैयारियां बेहतरीन से करो। पहले मैं एक वीडियो में सारे MCQs करा दूंगा, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उठा लूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। लास्ट में आपको मैं थ्योरी का एक टेस्ट लूंगा जो कि आपको बोर्ड की पूरी तैयारी को यहाँ पे पूरा फिक्स कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो ये हमारा प्लान है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम 26 तारीख तक तो न्यूमेरिकल ये MCQs करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, चलिएगा।